नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस अन्यथा की प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ऐसा टिप्स लेकर आए हैं, 4 टिप्स, जिससे आपका सीटेट एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं अच्छे नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसका एग्ज़ाम देंगे? सीटेट एग्ज़ाम। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो यहाँ से आपका जो है दो पॉइंट आता है कि ऐसा क्या करें एग्ज़ाम में। आपके माइंड में 2 ही बातें आती हैं कि ऐसा क्या करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में क्या कर जाएं, टॉप कर जाएं, और दूसरी बात है कि ऐसा क्या ना करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में फेल हो जाएं। ठीक है, कि ऐसा क्या करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाएं, कौन सी गतिविधि अपनाएं, और ऐसी कौन सी गलती ना करें कि जिससे एग्ज़ाम में फेल हो जाएं। तो ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कि टॉप कर जाएं। तो सबसे पहले देखिएगा कि ऐसा क्या करना है आपको। क्या करना है आपको यहाँ पर? सबसे पहले जो है आप ईबीएस हो गया, सीडीपी हो गया, और आपका हिंदी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, गणित हो गया, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, अंग्रेजी संस्कृत हैं, तो सबसे पहले आप जो है उसमें उस टॉपिक को पढ़िए। जितने भी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं उस टॉपिक को पढ़िए। जैसे हमने यहाँ पर सीडीपी के इतने टॉपिक को हमने यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, सीडीपी के इतने टॉपिक को हमने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या है? आपको अधिगम पढ़ना है, जीन पियाजे को पढ़ना है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत सीटेट एग्जाम में सबसे पूछा जाता है, हर बार ट्रेंड होता है। कोहलर को पढ़ना है, वाइगोस्की को पढ़ना है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी आपका स्टेटमेंट बनता है, जो भी आपका फैक्ट बनता है। एनसीएफ 2005 को पढ़ना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आरटी एक्ट 2009 को पढ़ना है। आरटी एक्ट 2009 को पढ़ना है कि फ्री एजुकेशन की जो सुविधा होती है कब से कब तक के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। ये नीति 2020 को पढ़ना है, ये नई शिक्षा नीति। और भाषा विकास को, यानी भाषा विकास नहीं, आप विकास को, भाषा नहीं, ठीक है, विकास को आपको पढ़ना है। और आपका एक आता है अभिवृद्धि। ठीक है, विकास के साथ साथ आपको अभिवृद्धि टॉपिक को, यानी कि वृद्धि टॉपिक को भी पढ़ना है। क्लियर? समावेशी शिक्षा हमेशा पूछा जाता है कि कैसे बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है बच्चों को, चाहे किसी जाति धर्म पंथ के बच्चे हों। ठीक है, समावेशी पठन वैकल्प से प्रश्न आता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, अगर आप पठन वैकल्प को पढ़ते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी को, तो इसमें आपका सारा टॉपिक आ जाता है। आनुवांशिकता की बात की जाती है, और जेंडर रूढ़िवादिता, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो हमें लगता है कि इतने जो भी टॉपिक हैं यहाँ पर आपके सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है पेडागोजी का पढ़ना है, जो कि आपका 15 नंबर का पेडागोजी का प्रश्न आता है, 15 नंबर का कॉन्सेप्ट का। तो इतने जो टॉपिक हैं इसको तो आपको पढ़ना है। डेली आपकी क्लास हो रही है, और डेली क्लास में आपको ये सारे टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या करना है? पढ़ने के बाद क्या करना है कि अगर आपका टॉपिक अच्छी तरह कंप्लीट है, आप उससे संतुष्ट हैं, तो अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, तो बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। अगर समझ लीजिए कि बच्चा क्या है? भगवान है। एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हैं सीटेट के, तो बच्चा क्या है? भगवान है। बच्चों के बारे में कुछ भी गलत नहीं। अगर बच्चों के बारे में कुछ भी कॉन्सेप्ट गलत है तो इसका मतलब क्या है? वो निगेटिव है। जहाँ पर अध्यापक गलत हो जाएगा, लेकिन बच्चे को गलत नहीं ठहराना है। इसलिए बच्चा बचा लिया तो आप बच गए। आप बच गए का मतलब आपके 1 नंबर बच गए। ठीक है, तो इसलिए बच्चा सर्वप्रथम बाद में अध्यापक। बच्चा बचा लिए तो आप बच गए, आपके 1 नंबर बच गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम प्रश्न लगाएंगे कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, तो हमने कहा बच्चे को बचा लिए तो आप बच गए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक और शिक्षिका हैं, आप क्या करेंगे बताइए? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे,
कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो आप क्या हैं, आप तो बाद में हैं, सबसे पहले बच्चा है, तो कारण जानने की चेष्टा करेंगे। जो बच्चा सर्वप्रथम है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे। दंड देना निगेटिव, उस पर कोई ध्यान नहीं देना निगेटिव, लेकिन कारण जानने की चेष्टा करेंगे वो क्यों लेट आ रहा है, भले ही वो कहीं खेल ही रहा हो। ठीक है, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर कि 75 नंबर की पेडागोजी, आपकी जो 150 का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपका 75 नंबर का क्या आता है, 75 नंबर का आपका आता है पेडागोजी, और 75 नंबर का आपका आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पेडागोजी में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पेडागोजी में ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। 75 नंबर की पेडागोजी, जिस पर आपको क्या करेंगे, जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। पेडागोजी आपकी अगर मजबूत है, हर सब्जेक्ट में 75 नंबर आपका कहीं नहीं गया। जैसे प्रश्न यहाँ पर लगाएंगे कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। हमने यहाँ पर बताया कि 75 नंबर का पेडागोजी। अब हम ये जो प्रश्न आपका है पेडागोजी का है, ठीक है, पेडागोजी का है कि एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब जहाँ पर समान बच्चे हैं, सभी मतलब हर जगह के जो बच्चे हैं, वो कक्षा कैसी होगी, समावेशी कक्षा होगी। तो समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब कैसा है, विरुद्ध है। ठीक है, बताइए भाई। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकेंगे। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो यहाँ पर आपका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव पूछा गया है, यहाँ पर निगेटिव पूछा गया, तो यहाँ पर निगेटिव आपका क्या होगा कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। यही आपका क्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका गलत है। ठीक, तो पेडागोजी मजबूत होनी चाहिए। पेडागोजी अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, 1-2 प्रैक्टिस सेट, तो पेडागोजी एकदम मजबूत हो जाएगी। सीटेड जो है रिपीटेड प्रश्न पूछता है। देखो समावेशी, समावेशी में तो हमेशा समावेशी से प्रश्न आना ही आना है। वो चाहे आपका समावेशी कक्षा होगा या फिर आप बच्चों को समावेशी कक्षा में शामिल करना होगा, तो दोनों से प्रश्न आपका आता है। सीटेट एग्जाम में 2 ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं नकारात्मक निगेटिव प्रश्न, दूसरा पूछा जाता है सकारात्मक पॉजिटिव प्रश्न। तो 2 ही प्रकार के उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से कौन सा नहीं है, जैसे यहाँ पर देखिए कि प्रतिकूल है, ये प्रश्न कैसा है, नकारात्मक है। ठीक है, सकारात्मक उपयुक्त है, इसमें से कौन सा कथन उपयुक्त है, तो है वाला कथन जो होगा वो आपका क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो प्रश्न 2 ही प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो प्रश्न कैसा है, नकारात्मक है। और नकारात्मक प्रश्नों के साथ हम लॉक क्या करेंगे, नकारात्मक ऑप्शन को लॉक करेंगे कि इसमें से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। बताइए कौन सा है मार्गदर्शक सिद्धांत। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, यानी कि बाहरी ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, यानी कि रटने की विधियों से अलग हों, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है। परीक्षा को आसान बनाना, पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। बच्चों को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रखना है, तो इसलिए आपको परीक्षा को आसान बनाना, हमने पहले हमेशा आपको बताते हैं जब प्रश्न में आए आसान बनाना, कठिन बनाना, तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, पूछा गया है निगेटिव, आंसर आपका हो गया निगेटिव। पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है परीक्षा को आसान बनाना। ठीक है, तो इसलिए आपका निगेटिव जी के साथ जाएगा। अब एक प्रश्न और देखिएगा आप लोग कि विद्यार्थी में, ये आपका पेडागोजी के प्रश्न है, पेडागोजी के प्रश्न है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार, अगर बच्चा
क्या कर रहा है, उचित व्यवहार नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि बच्चा उचित व्यवहार करे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी होगी? विद्यार्थी को दंड देना, डांट डपट कर मार पीट कर उसको क्या उसके व्यवहार को सुधारेंगे, या फिर अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, अभिभावकों को बुलाएंगे। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, बच्चे पर ध्यान न देना, ये तो भाई गलत है। हमने कहा बच्चा क्या है, भगवान, भाई भगवान पर ध्यान कौन नहीं देता है, तो बच्चे पे तो ध्यान देना, क्योंकि बच्चा प्रथम आप बाद में, ठीक है, तो बच्चे पे तो ध्यान देना है। तो अगर बच्चा अवांछित व्यवहार कर रहा है तो आप उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा किस कारण ये व्यवहार कर रहा है, ना कि उसको मार पीट के बाहर कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका आता है टिप्स की बड़ा आंसर। जहां आपको समझ ना आए, जहां आपको समझ ही ना आए कि यहाँ पर ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, जहाँ आपको समझ ना आए कि यहाँ पर सारे ऑप्शन तो पॉजिटिव लग रहे हैं, यहाँ हम कौन सा आंसर को लॉक करें, तो क्या लॉक करेंगे आप? बड़ा आंसर। जो दिखे कि जिस ऑप्शन में, वो चाहे ए ऑप्शन हो, बी हो, सी हो, डी हो, अगर आपका सी ऑप्शन बी से बड़ा है और डी से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है, कौन ऑप्शन सी, तो आप सी को लॉक कर दीजिएगा। आपका जो है 100% आंसर सही निकल के आएगा। जहां आपको बिल्कुल ना समझ है कि आंसर क्या लगाऊं, यहाँ पर सब पॉजिटिव ही लग रहा है, तहाँ आप बड़ा आंसर लॉक करिएगा। बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पर सब ऐसे लग रहा है ना, बड़ा ही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कक्षा 3 कहाँ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा से तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 3 से, या फिर आप कह सकते हैं 2 से 3 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। देखो 1 और 2 में तो ईवीएस पढ़ाया नहीं जाता है, तो 3 से हो जाएगा, 3 से है ना, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 3 से 5 तक, 8 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? 5 तक कर लीजिएगा। तो स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना हो सकता है। विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना हो सकता है। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना और विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। अब बताइए, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब सही है, पॉजिटिव है। अब जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या लगाए, भाई बच्चों के लिए कौशल प्राप्त करना, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, ये भी लग रहा है। बच्चों में अवधारणाओं की समझ विकसित करना, ये भी लग रहा है। लेकिन आप देखिए ए बी सी से बड़ा कौन है, ए बी सी से बड़ा कौन है, तो यहाँ पर आपको दिखा कि डी बड़ा है। जब डी बड़ा है तो हम डी को लॉक कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर डी को लॉक कर देंगे। अगर आप इसको ऐसे समझते हो तो जो एनसीएफ 2005 के द्वारा जो है बच्चों को विद्यालय ज्ञान से बाहर की दुनिया से जोड़िए, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा है, क्योंकि आपको देखना है कि बड़ा आंसर और सटीक आंसर 90% सटीक विश्लेषण निकल कर सामने आएगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा टैग वर्ड। टैग वर्ड होगा 4 टिप्स है, यहाँ पर 4 टिप्स है। अगर इसको आप लगा लेते हैं, सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका टैग वर्ड। पेडागोजी में आपका 100% टैग वर्ड काम करता है। और बड़ा आंसर, जहाँ कुछ ना समझ आए वहाँ आप बड़ा आंसर लॉक करिए। बाकी आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो टॉपिक हैं जो हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, और ईवीएस में तो डेली हम कराते हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हम डेली आपको कराते हैं। और पेडागोजी में भी डेली कराते हैं। सीडीपी में पेडागोजी के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उसको कराते हैं। तो जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आप बार बार देखिए,
हर तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 टिप्स है जो है आसानी से सीटेट क्रैक करने में मदद करेगी। तो टैग वर्ड आपका हमेशा काम करता है। टैग वर्ड की वीडियो भी ला चुके हैं हम, और यहाँ पर है टैग वर्ड क्या देखेंगे आप, एक निगेटिव टैग वर्ड होता है, दूसरा पॉजिटिव। क्वेश्चन एक निगेटिव पूछा जाता है, दूसरा पॉजिटिव पूछा जाता है। वैसे अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें निगेटिव टैग वर्ड काम करेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें पॉजिटिव टैग वर्ड काम करेगा। अब यहाँ पर निगेटिव वर्ड है, देखो इसका मतलब निगेटिव टैग वर्ड है। अगर क्वेश्चन में केवल दिखे, मात्र दिखे, सिर्फ दिखे तो समझ लीजिए निगेटिव है। रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रूट लर्निंग को अवॉइड करना, भाई एनसीएफ 2005 कहता है कि रूट लर्निंग को अवॉइड करो, ठीक है। तो इसलिए अगर रटना, याद करना, कंठस्थ करना मिल जाए तो इसका मतलब वो गलत है। इतने सारे जो है क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग जो पहले से जुड़े हैं क्लास में वो लोग अच्छी तरह जानते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, अभी पहली बार इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वो लोग जो है ध्यान रखें। दंड देना, सज़ा देना, समस्या, बोझ, बच्चों को क्या समस्या के रूप में देखना, बोझ लादना, है ना। लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं लादना है। तो जो है दंड देना, अभी आपने पहला ही क्वेश्चन लगाया कि बच्चा विद्यालय में लेट आता है तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, क्या उसे दंड देंगे? दंड नहीं देना भाई, सज़ा का भागीदार नहीं बनाना है, बच्चे को समस्या के रूप में नहीं देखना है, और बच्चे के ऊपर कोई भी बोझ नहीं लादना है, वो चाहे पाठ्यक्रम का बोझ हो या फिर गृह कार्य का बोझ हो। हतोत्साहित नहीं करना बच्चे को, है ना, हतोत्साहित नहीं करना बच्चे को। अगर बच्चा प्रश्न पूछना चाहता है तो उसको हतोत्साहित नहीं करना है, उसको प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है और पूछो, ठीक है। अगर पुस्तक केंद्रित शिक्षा क्या होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। पुस्तक कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित मिले तो अब पॉजिटिव है, और अगर आपको पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित मिले तो समझ लीजिए निगेटिव है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बालक पहला, उसके बाद आप शिक्षक, आप बाद में हो। खाली स्लेट की, बच्चा खाली स्लेट है, बच्चा विद्यालय आता है तो कुछ नहीं लेकर आता है, तो भैया बच्चा विद्यालय आता है तो अपने अनुभव, अपनी मातृभाषा को लेकर आता है। खाली स्लेट मिले तो समझ लीजिए गलत है। लैंगिक असमानता मिले, लैंगिक रूढ़िवादिता मिले तो गलत है। त्रुटियों पर महत्व न देना, तो भाई त्रुटियों पर महत्व देना, बच्चे त्रुटि अधिगम वही करेगा जो त्रुटि करेगा, सीखेगा वही जो गलती करेगा। तो त्रुटियों पर महत्व न देने का मतलब है कि निगेटिव है, क्योंकि त्रुटियों पर महत्व देना है, ठीक। तो ये आपका क्या है, निगेटिव है। इतने वर्ड हैं जो निगेटिव है, अगर ये इतने आते हैं तो समझ लीजिए निगेटिव है। क्वेश्चन निगेटिव है तब तो ये काम करेगा। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है और ये पूछा जाता है, समझ लीजिए निगेटिव है। निगेटिव इतने हैं, याद रखिएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या आता है, सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, ऑल ओवर डेवलपमेंट। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देना है। हस्तपरक अनुभव, अनुभव को, बच्चे के अनुभव को सम्मान करना है, जहाँ पर मिल जाए, अवसर मिल जाए कि बच्चों को अवसर देना, अवसर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। भाषा प्रयोग में भाषा का प्रयोग करना, क्योंकि भाषा का प्रयोग करके सीखने पर बल दिया जाता है। बच्चे का सम्मान करना, उसकी भाषा का सम्मान करना, मातृभाषा का सम्मान करना, समावेशी जो है अगर बच्चा है तो उस समावेशी का सम्मान करना, ठीक है। लगाव हो गया। प्रोत्साहन, अभी हमने बताया कि प्रोत्साहन करना है बच्चा को। जिज्ञासा, अगर बच्चा जिज्ञासु है तो समझ लीजिए पॉजिटिव है ना। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, बताइए। तो शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। व्यवहारिक कुशलता, प्रैक्टिकल स्किल्स, वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ईवीएस में आपके, कि वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, स्कूल के पाठ्यक्रम को बाहरी जीवन से जोड़ना, तो समझ लीजिए सही है। लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए, एक समृद्ध वातावरण होना चाहिए, तो समझ लीजिए पॉजिटिव है। अगर इतना आपका टैग वर्ड से कोई भी वर्ड आता है तो आप उसमें ध्यान रखिएगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब प्रश्न यहाँ पर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। क्वेश्चन हम यहाँ पर थोड़ा सा इजी लाए हैं आप लोग को समझने के लिए। पाठ के अंत में अभ्यास दिया जाता है और गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, देने का उद्देश्य क्या है? अब बताइए क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्वेश्चन पॉजिटिव है, गतिविधियाँ है ना यहाँ पर,
गतिविधियाँ भी है और पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य है। यहाँ पर निगेटिव पूछा नहीं गया, पॉजिटिव पूछा गया। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को लॉक करिएगा। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता, गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो देखो हमने क्या बताया, गृह कार्य क्या है, गृह कार्य की सामग्री। गृह कार्य क्या है आप ऐसे ही समझ लीजिए कि बच्चों के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं लादना है ना। तो गृह कार्य आपका क्या है, निगेटिव है कि नहीं है ना। बच्चों को याद करना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये निगेटिव हैं। बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ बनाना, कि बच्चों को व्यस्त रखने हेतु, व्यस्त शब्द कैसा है, ये आपका निगेटिव है। लेकिन हमने कहा अवसर आपको मिल जाए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, अभिव्यक्ति के अवसर देना, अवसर मिल जाए, प्रयोग मिल जाए, करके सीखना मिल जाए, तो ये क्या है, अनुभव हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो ये आपका पॉजिटिव है। क्वेश्चन पूछा पॉजिटिव, आंसर लॉक करेंगे पॉजिटिव। प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, अगर बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो क्या करेंगे आप, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन कैसा है, पॉजिटिव है, आंसर क्या करेंगे आप, पॉजिटिव करेंगे। तो पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, नहीं क्या है, निगेटिव है ना। पूछने से रोकना चाहिए, रोकना क्या है, निगेटिव है। पूछने के लिए हतोत्साहित क्या है, निगेटिव है। जब क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है तो आप निगेटिव को हटाइए। निगेटिव को क्यों लॉक करोगे आप, सबसे पहले आप निगेटिव को हटाइए। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और आपका डी ऑप्शन भी निगेटिव है। पॉजिटिव क्या आता है, सी की पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन पॉजिटिव हो गया। अब आपकी लास्ट बारी आती है कि क्या ना करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, ठीक है। क्या ना करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं, क्या करें एग्ज़ाम में जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाएं। तो हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ें करना है जिससे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से आप पास होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है कि क्या ना करें एग्ज़ाम में जिससे कि फ़ेल हो जाएं। तो भाई ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या नहीं करनी है, एक साथ गोले ना भरें, एक साथ गोले ना भरें, पेपर को 2 राउंड में करें, ठीक है। पेपर को 2 राउंड में करें और बड़ा आंसर यहाँ पर जो हमने अभी आपको बताया यहाँ पर आ गया है। तो पेपर गोले एक साथ ना भरें। एक साथ ना भरने का मतलब है कि जल्दबाजी में आप लोग क्या करते हो कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, आप 1 से लेके 30 तक आप फटाफट जो है गोले भर देते हो, या फिर आप क्वेश्चन पेपर में आप टिक कर लेते हो और गोले भरना भूल जाते हो। तो एक साथ आपको गोले नहीं भरने हैं, पेपर को 2 राउंड में करना है। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए तो आप पहले 15 गोले भर लो, 15 गोले को आप फिल कर लो। 1 से लेके 15 तक अगर आप कर लिए तो आप 15 को आप पहले फिल कर लो, उसके बाद फिर आप 1 से लेके 15 तक कर लिए तब आप उसको फिल करो। आप जो है क्या करते हो कि फटाफट से आप कर तो लेते हो क्वेश्चन, लेकिन गोले भरने में भूल जाते हो कि कभी कभी गलती से एक न दूसरा गोला भर देते हो। तो आप पहले अगर 15 तक नहीं कर सकते तो 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन को लॉक करो, उसके बाद आप तुरंत पहले गोला भर लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 4 टिप्स जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये वीडियो और लोगों को शेयर कर देना जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस। ये इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन पेडागोजी अलग से ही आती है आपकी।